हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 78। तो ये आपके लिए एक रोड मैप मैंने बनाया था फ्रॉम जीरो टू प्रीलिम्स, जिसमें प्रीलिम्स के टाइम को 4 फेजेस में डिवाइड किया था। और आपको यहाँ पर जो है डेली टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि आप अपने जो है प्रेपरेशन को अच्छे से जर्नी को करें और आप अपने प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करें, उन्हें पढ़ें और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस स्ट्रैटेजी सीरीज में हमने सबसे पहले जो देखा था वो हमने देखा था कि हमने एनसीईआरटी से सब चीजें स्टार्ट की थी। हमने जो स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से किया था, जिससे आपका फाउंडेशन बिल्ड हुआ। फाउंडेशन के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो एनसीईआरटीज की होती है। मैंने एनसीईआरटीज आपको बताई जो हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो सभी हमने यहाँ पर देखी हैं। जितना रिक्वायरमेंट का था वो मैंने आपको सभी बताया है, एंड दैट इज मच मोर रिक्वायर्ड टू क्लियर योर एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी ही पहली क्लासेस में बता दिया था। पहले के जो हमारे टारगेट्स थे उनमें मैंने आपको वो सब चीजें, इंफॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। फाउंडेशन के साथ साथ आपका यहाँ पे बेस भी बिल्ड हो रहा है। बेस भी बिल्ड हो रहा है और आपका कॉन्सेप्ट्स की जो है वो क्लैरिटी भी आपको आ रही है। आपको कॉन्सेप्ट्स की अभी क्लैरिटी कैसे आई है? आपने एनसीईआरटी को रीड किया है। एनसीईआरटी से अब हमने जर्नी हमारे रेफरेंसेस की ओर जो है यहाँ पर लेकर के गए हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के साथ अब आप लोग जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे और ये मैं आपसे उम्मीद लगा रही हूँ एक। तो चलिए, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है 78th डे के हमारे टारगेट्स के रिगार्डिंग। तो डे 78 के हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, हमें इनके बारे में डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो अब हम यहाँ पर हमारी एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। एनवायरनमेंट, जो भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं प्रेफर करूंगी कि आप शंकर आयस की जो बुक आती है एनवायरनमेंट की, आप उससे प्रेफर कीजिए। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू पीपल। आई थिंक दैट इज द बेस्ट बुक फॉर एनवायरनमेंट। अगर कोई प्रेफरेंस देना चाहता है, कोई अगर मेरे अकॉर्डिंगली अगर कोई पूछे कि मुझे सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगती है एनवायरनमेंट के लिए, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी बुक है ये, शंकर आयस की बुक है। ये आपको फॉलो करनी है। इसका जो चैप्टर 1, 2 एंड 3 है, ये बेसिक से चैप्टर्स हैं, वो आपको रीड करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करना चाहिए। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। बहुत चीजें यहाँ पर आपको प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मॉडर्न के लिए आई विल प्रेफर कि आप लोग भी स्पेक्ट्रम को ही प्रेफरेंस दें। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। तो इसका जो चैप्टर आपको रीड करना है दैट इज चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो इन दोनों के बुक्स के रिगार्डिंग मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिए और चैप्टर्स भी बता दिए। करंट अफेयर्स के लिए आई विल से दैट यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर मैगजीन और मंथली मैगजीन। जिस भी इंस्टीट्यूट की आप फॉलो करना चाहते हो, मार्केट में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स के मंथली मैगजीन्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। आपको उन्हें परचेज करना है और रीड करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको कंप्लीट करना है। न्यूज़पेपर तो आपको डेली रीड करना है, जो भी आपकी लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा है, चाहे वो द हिंदू मिले चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस मिल रहा है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी आपको आसानी से मिल रहा है, आप उसे उठाएं और उसे जस्ट रीड करें। तो सी सेट के लिए आई विल से दैट यू हैव टू सॉल्व द सिलगॉजिज्म्स। जो सिलगॉजिज्म का जो टॉपिक है ये आपको सॉल्व करना है। ऑल्दो ये जो है हमारा टॉपिक, आपको इसके रिगार्डिंग जो है कुछ मेथड्स को आपको देखना पड़ेगा सिलगॉजिज्म्स के। तो ये आपको सॉल्व करना है। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक आता है एंड ये आपको सॉल्व करना है सी सेट के लिए। तो चलिए, अब हम हमारा जो दोबारा से एक बार जीएस के लिए जो चैप्टर्स हैं और उनके नेम्स भी साथ में देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू फॉलो शंकर आईएएस। मेरा प्रेफरेंस कहता है कि आपको शंकर आईएएस फॉलो करना चाहिए।
क्योंकि मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छे से इसमें और डिटेलिंग के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई एनवायरनमेंट के बैकग्राउंड से नहीं भी है, आई विल से कि अगर कोई यहाँ पर इंजीनियरिंग से होगा, कोई अदर कोई स्ट्रीम से होगा जिसने कभी एनवायरनमेंट को पढ़ा नहीं है, कभी उसके बारे में जो है इतनी नॉलेज नहीं है उसको, देन आई विल से कि उसको शंकर आयस पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है हर चीज़ें जो है यहाँ पर आपको समझ में आएंगी, एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर। तो चैप्टर 1 जो है आपका वो इकोसिस्टम के रिगार्डिंग है। चैप्टर 2 जो है वो आपका फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो पहले इकोसिस्टम पढ़ना है क्या होता है, फिर इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। चैप्टर 3 जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये है हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। ये आपको तीनों टॉपिक्स जो हैं, तीनों चैप्टर्स जो हैं वो आपको रीड आउट करने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको मैंने स्पेक्ट्रम बोली है, क्योंकि ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। मुझे ये जो हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग जो है आपको इसी वजह से इसे जो है सजेस्ट किया है आपको स्पेक्ट्रम के लिए। आई फाउंड दिस बुक वेरी मच इंफॉर्मेटिव रिगार्डिंग द प्रीलिम्स और द मेंस दोनों के रिगार्डिंग। ठीक है, ये बुक अच्छी है, लेकिन मेंस के रिगार्डिंग आगे और भी होंगी, वो आगे बताएंगे। अभी प्रीलिम्स के लिए ये मुझे बेटर लगती है ये बुक। पर्सनल इन्फो जो है पर्सनल व्यू से मैं आपको बताऊंगी, तो ये अच्छी है। इससे बहुत सारे जो है फैक्चुअल चीजें निकल के बाहर आती हैं। तो स्पेक्ट्रम आप फॉलो कर सकते हो। अगर कोई और बुक भी आप फॉलो करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू पीपल, बट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड मस्ट गो विद द स्पेक्ट्रम। चैप्टर 1 इसका रीड करना है, सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। Chapter 2, Major Approaches to the History of Modern History। तो ये जो है आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 3, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको रीड आउट करने हैं स्पेक्ट्रम में से। सी सेट के लिए आपको मैंने सल्गोजिज्म बोला है कि आपको इसे सॉल्व करना है। तो ये है हमारे टारगेट्स ऑफ डे 78। एंड आई होप कि आपने अपने 77th डे तक अपने जो टारगेट्स होंगे आपने उनको अचीव कर लिया होगा, आपने बैकलॉग्स को भी क्लियर कर लिया होगा, एंड आई होप कि आपने रिवीजन अपनी अच्छे से की होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, या आपको किसी भी अन्य प्रकार की कोई दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप डायरेक्टली मेरे पास जो है अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं। मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देने की, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी के ऊपर ब्रेक ना लगे। उसे स्टॉप नहीं करना है, प्रिपरेशन को स्मूथली चले, तो आप उसे स्मूथली चलाते रहें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। एंड प्रिपरेशन आप अगर अच्छे से करोगे तो आप अपने टारगेट 2026 को अचीव कर पाओगे। एंड आई होप कि आप इस बार अपना क्रैक करें प्रीलिम्स, एंड आप फिर मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि आपने प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया है। एंड इट विल बी वेरी मच प्राउड फीलिंग फॉर मी। थैंक यू so much once again. Keep learning and keep motivated.